मोहब्बत क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे, ऐ दिल तू बता, हमने इबादत आपा ये तो बहुत कीमती मोबाइल लग रहा है। पूरे 80,000 का है। इसने लिया होगा। मेरी पसंद है, कीमती तो होगी। तुम तो जानते हो रिफत, इसको महंगे और इम्पोर्टेड चीजें ही पसंद आती हैं, मामूली चीज तो ही पसंद करती ही नहीं है। लेकिन इसने ये मोबाइल अपने लिए नहीं, अजान के लिए खरीदा है। अरे आपा, इतना कीमती मोबाइल अजान के लिए लेने की क्या जरूरत थी आपको? क्यों भाई, मेरा दामाद है वो, और शादी के बाद वैसे भी मेरा सब कुछ तैयबा और अजान का ही तो है। अस्सलाम वालेकुम। अजान भी आ गया। सलाम। आओ बेटा, इधर आके बैठो मेरे पास। जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ये लो बेटा, ये क्या? गिफ्ट है तुम्हारा। अरे ना ही मेरी बर्थडे, ना ही ऐसा कोई मौका जिसपे आप मुझे गिफ्ट दें। क्यों? मौका देकर गिफ्ट गैरों को दिया जाता है, अपना को नहीं। और मामा इतने प्यार से लाई हैं, ले लो। अम्मी, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट मैं कैसे ले सकता हूँ? बेटा खाला इतने प्यार से लाई, अगर नहीं लोगी तो उनका दिल दुखेगा ना। शाबाश ले। लेकिन खाला, तुम मेरे बेटे की जगह हो, अगर मैं अपने बेटे को मोबाइल गिफ्ट करती तो क्या वो मुझे वापस करता? अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ और ले लो। चलिए ठीक है, अगर आप सब इतना कह रहे हैं तो मैं लेता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही ना कि कहाँ गए पैसे। उन्हीं का गुस्सा बिल्कुल जायज है। 60,000 रुपए समझते हो तुम, कोई मामूली रकम थोड़ी ना है। अच्छा, तुमने हर जगह देखा अपने बैग वगैरह में? हो सकता है तुम घर ही भूल गई हो ना? मैंने सब जगह देख लिया अजान, कहीं भी नहीं है, घर में भी नहीं है कहीं। तुम अक्सर अपने पैसे बुक्स में भी तो रखती हो, वहां देखा तुमने? 1,000-2,000 होते तो रखती ना बुक्स में, 60,000 थोड़ी ना रख सकती हूँ। सब ठीक ही कहते हैं, मैं बहुत लापरवाह हो गई हूँ। देखो अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठी मैं। अच्छा प्लीज तुम परेशान मत हो, जो होने वाली बात है तो हो गई ना। तुम्हारे परेशान होने से पैसे वापस थोड़ी मिल जाएंगे। हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल लास्ट डेट है फीस सबमिशन की। एक रात में मैं पैसों का बंदोबस्त कैसे करूंगी? मैं हूं ना। परेशान क्यों हो रही? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ मगर तो फिर अगर मगर क्या, कुछ कर लेंगे, सोच लेंगे, देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम कुछ दिखाने वाले थे मुझे। हाँ हाँ, क्या? दिखाओ ना। मेरा चेहरा? वेरी फनी, रोज देखती हूँ मैं। तभी तो खुश रहती हो। कुछ फहमी है तुम्हारी। अच्छा ना, अभी मजाक मजाक नहीं करो, बहुत टेंशन हो रही है मुझे, मैं क्या करूंगी? नो टेंशन, मसला हल हो जाएगा। हो गया? नहीं, हो जाएगा। क्या करूं? रिफत से दोबारा पैसों का कहूंगी तो कहीं वो ये ना समझे कि मैंने पैसे कहीं और खर्च कर दिए और अब मैं झूठ बोल रही हूँ। भाभी, हद हो गई है। वहां किचन में सारा दूध उबल गया, आप यहाँ बैठी किन सोचों में घूमे? वो रिफत, माफ कीजिएगा भाभी, दूध कोई फ्री में नहीं आता, बहुत महंगाई हो गई है। ख्याल रखा करें इस बात का। इस घर का नुकसान आप ही का नुकसान है, अगर समझे तो। पता नहीं रिफत किन ख्यालों में खो गई थी मैं। माफ करना, आइंदा ख्याल रखूंगी। रिफत, ₹60,000 समझते हो तुम, कोई मामूली रकम थोड़ी ना है। सब ठीक ही कहते हैं, मैं बहुत लापरवाह हो गई हूँ। देखो अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठी मैं। कल लास्ट डेट है फीस सबमिशन की। एक रात में मैं पैसों का बंदोबस्त कैसे करूंगी?
हाँ, कैसा है साकिब? यार वो तू मुझे बता रहा था ना कि तुझे नया मोबाइल लेना है। मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है, तू देख ले, अगर तुझे पसंद आता है तो मुझसे ही ले ले। हाँ, वो मुझे एक्चुअली पैसों की कुछ जरूरत है इसलिए। हाँ, मैं तुझे दिखाता हूँ। चल मैं आ रहा हूँ तेरे। हाँ, अभी आ रहा हूँ, अभी। ओके ओके। अम्मी बताएं ना, आपने चची जान से बात की या नहीं? कल लास्ट डे है फी पेमेंट का। सुन चुकी हूँ कि कल लास्ट डे। अब बार बार बता के मुझे तंग मत करो बेटा। मैं नहीं रिफत से दोबारा मांगूंगी पैसे। बीजान से बात करती है, मुझसे उधार ले लूंगी। आप इतनी बड़ी रकम उधार लेंगी तो हम वापस कैसे करेंगे? इस बात का एहसास होता ना तुम्हें तो पैसे संभाल कर रखती। सॉरी ना, आपको पता है पहली बार हुई है ऐसी गलती, पहले तो कभी नहीं की ना। अच्छा प्लीज जाओ, जाके पढ़ाई करो अक्सा अपनी। मुझे सोचने दो, मैं कुछ करती हूँ। जाओ। सही तो कह रही है अक्सा, मैं वापस कैसे करूंगी? अल्लाह मालिक है। ये किस्सा तो खत्म हो, मैं बीजान को किस्तों में अदा कर दूंगी। अक्सा। हाँ, तुम्हारे सेमेस्टर की फीस पूरे 60,000 है, तुम कल ही सबमिट करवा देना। तुमने इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त कर लिया, थैंक यू। लेकिन तुम्हें पैसे मिले कहाँ से इतने सारे? चचा जान से लिए? एक्चुअली ये मेरी सेविंग मेरे पास थे, सो मैं, लेकिन इन पैसों के बारे में ना अम्मी को पता, ना अब्बू को, और प्लीज तुम भी किसी को ना बताना, बड़ी अम्मी को भी नहीं। लेकिन अजान, मैं अम्मी से क्या कहूंगी? मेरे पास पैसे कहाँ से आए? कुछ भी कह देना ना यार। पागल हो गए हो? कुछ भी कैसे कह दूं? तुम उनसे ये कह देना ना कि भाई जो पैसे गुम गए थे वो मिल गए। अगर तुम उन्हें बताओगे कि मुझसे लिए तो तुम्हें मना करेंगे मुझसे लेने से, इसलिए कह रहा हूँ। रिलैक्स, बेस्ट ऑफ लक। बेचारे ने अपनी सारी सेविंग्स मुझे दे दी। अल्लाह हाफिज अम्मी। हाँ खुदा हाफिज बेटा, तुम जाओ कॉलेज। मैं बीजान से पैसे लेके तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगी। नहीं, अब पैसों की जरूरत नहीं है, आप बीजान से मत लीजिएगा। क्यों? वो मेरी कॉलेज में जो फ्रेंड है ना, वो कह रही थी कि एक लड़की का फोन आया था। नहीं, असल में फ्रेंड का फोन आया था। वो कह रही थी कि लड़की को पैसे मिल गए थे तो वो मुझे दे देगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी बेटा। ये अक्सा किन पैसों की बात कर रही है भाभी? वो अक्सा की फीस के पैसे थे, गुम गए थे। क्या? फीस गुम गई थी? हाँ मगर अब तो मिल गए। चलें, ये तो इसके हक में बहुत बेहतर हुआ कि फीस मिल गई, वरना इतनी सारी रकम दोबारा कहाँ से लाते हैं? भाभी कितनी मर्तबा समझाया है मैंने आपको कि अक्सा बड़ी हो चुकी है, इसे समझाइए, चीजों की हिफाजत करना सीखे। अगर नहीं मिलते तो? लेकिन आप लोगों का क्या जाता? आप तो मुस्कुराते हुए आ जाते कि दोबारा से पैसे चाहिए, वो गुम गए। आपको तो लगता है जैसे पैसे दरख्तों पे लगते हैं, हम लोग वहां से तोड़ के लाते हैं। नजीर इतनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, आपको क्या मालूम? और आप माँ बेटियां मजे से उड़ाती हैं। अल्लाह हाफिज अम्मी। जाओ बेटा, खुदा हाफिज।
के मिलना छोड़ देना, दिल न दे ये इजाजत, दिल लगाना तोड़ देना, है ये कैसी मोहब्बत, क्यों है डूबे पहुंच किनारे, ऐ दिल तू बता, अब जिए हम